हेलो फ्रेंड्स, आइए आज सीखते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन का मतलब होता है अनुपात तथा समानुपात है। तो पहले आइए सीखते हैं अनुपात, फिर सीखते हैं समानुपात। तो पहले सीखेंगे अनुपात। अनुपात का मतलब होता है दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। दोस्तों, अनुपात किसे कहते हैं? दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए अनुपाते बी, ये ए और बी के बीच में तुलना हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? तुलनात्मक संबंध है। क्योंकि ए और बी में क्या हो रहा है? तुलना हो रहा है। इससे हम लिख सकते हैं ए बटा बी भी लिख सकते हैं। ए अनुपाते बी को क्या लिख सकते हैं? ए बटा बी भी से बटा के रूप में भी लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में। और जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, 2:4, इसका मतलब क्या होगा? 3/4, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका कि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा के रूप में हम लिख सकते हैं। तो और एग्जाम्पल से देखते हैं, 10:10/5, जैसे 10/5 आ गया। इसको अगर हमें अनुपात के रूप में लिखना कैसे लिखेंगे? इसको पहले काटना चाहे तो काट सकते हो, ना काटो तो भी लिख सकते हैं। अगर हम काटते हैं तो जैसे देखिए 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, जैसे हम क्या लिख सकते हैं? पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे अंश को 2 और फिर लिखेंगे हर को 1, तो क्या हो गया? 2/2 यही हमारा आंसर। अब आइए सीखते हैं समानुपात। समानुपात, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। समानुपात किसे कहते हैं दोस्तों? जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। समानुपात का चिन्ह ऐसे 4 बूंदी होती है, इसे क्या कहते हैं? समानुपात का चिन्ह। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए अनुपाते बी, असमा अनुपात का चिन्ह, फिर बी अनुपाते सी। अब इसका नियम होता है दोस्तों, अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा। आपको ये याद रखना है। इसमें नियम क्या होता है असमानुपात का? अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा। इसे हम लिख सकते हैं ए गुणे सी बराबर बी गुणे पी। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्योंकि अनुपात को हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर बी बटा सी। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस गुणा ऐसे कर दीजिए, गुणा ऐसा होता है ना, तो हो जाएगा बी गुणे बी और ए गुणे सी। इसको ऐसे हल कर सकते हैं। बस इसमें छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आइए और क्वेश्चन से समझते हैं। दोस्तों, हमने क्वेश्चन लिया है 5:x समानुपात 3:15 है, तो x का मान ज्ञात करना है इसमें। तो हम इसका नियम क्या होता है? अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा। तो हम इसको ऐसे पहले लिख लेंगे 5:x। अब समानुपात के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? तो बराबर का भी लिख सकते हैं। और फिर क्या है? 3:5, 3:15 है, सॉरी दोस्तों। अब क्या करेंगे? बाहर बाहर का गुणा पहले कर लेंगे और अंदर अंदर का गुणा। तो बाहर पहले अंदर अंदर गुणा करेंगे। यहाँ पे एक छिपा होता है x के बगल, तो क्या होगा? 3 का नम 3x हो गया। अब बराबर है तो बराबर लगा दिए। अब 15 बचे 75 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों? ये x के वाला पद है, इधर गुणा में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। 75/3 हो गया। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 पछे 15। x का मान कितना आ गया दोस्तों? 25 आ गया। कितना आ गया? 25। यही हमारा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया दोस्तों, 5:a समानुपात 2:2 हो तो a का मान ज्ञात करना है इसमें। फिर वही नियम लगाएंगे। पहले इसको हम लिख लेंगे इसे 5:a
जहाँ समानुपात है वहाँ बराबर लगा देंगे। और फिर 2 है तो 2 अनुपात 2 लिखेंगे। वही नियम है, क्या बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा। तो पहले अंदर अंदर गुणा कर लेंगे, फिर बाहर बाहर गुणा कर लीजिए। तो 2 का नम 2, 2a हो गया और बराबर 2 पंजे 10। तो हमने बताया अगर इधर गुणा में इधर आएगा भाग में तो यहाँ लिख सकते हैं 10 अनुपात वो 2 10/2। तो 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10। तो a का मान कितना आ गया 5। यही हमारा आंसर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया है किसी समानुपात के 3 पद 4,6,8 हो तो चतुर्थ पद ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा सवाल है तो कैसे हल करेंगे देखिए। पहले आप यहाँ लिखिए हल, फिर यहाँ जो पूछा है क्या पूछा है 3 पद दिया है 4, 6, 8 है। 3 पद दिया है, चौथा पद पूछ रहा है तो यही चौथा पद मान लीजिए, माना। यहाँ लिखना पड़ेगा माना। चतुर्थ पद बराबर x मान लीजिए। क्या मान लीजिए चतुर्थ पद x। अगर 3 पद दिया हो चौथा पद पूछता हो तो यही आपको यही ट्रिक लगाना है कि माना चतुर्थ पद x। जब x लिखेंगे तो यहाँ पहले लिख लेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4, 6, 8, x ऐसा लिख सकते हैं। अब इसे हम अनुपात में बना लेंगे 4 अनुपात 6। अब यहाँ बराबर में क्या लगा दीजिए समानुपात का चिन्ह लगा दीजिए। अब फिर लिख लीजिए 8 फिर अनुपात x। अब सवाल हमारा बन गया तो वही कर लीजिए, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा कीजिए। 4 का नम 4, 4x हो गया। अब बराबर लगा दीजिए। अब इसका गुणा कीजिए, 8 छंग 48 हो गया। 8 छंग 48। अब इधर गुणा में इधर आएगा भाग में। तो अब 4 से काट दीजिए। 4 का नम 4, 4 दूनी 8। x का मान कितना आ गया 12। यही हमारा आंसर।